सेक्शन नंबर 48 वेरिएशन ऑफ शेयरहोल्डर्स राइट। अगर कोई कंपनी अपने शेयरहोल्डर के अधिकारों को चेंज करना चाहती है कोई पर्टिकुलर क्लास के, तो उस केस में दो ऑप्शन है। पहला, उस इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, उस शेयर के जो उस क्लास के जो शेयर्स हैं उनके इशूड कैपिटल का कम से कम 3/4 वालों की कंसेंट ले लो, या उस क्लास की जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास कर लो। अब ये वेरिएशन दो केस में हो पाएगा। पहला, मेमोरेंडम आर्टिकल ने ऑथराइज किया है वेरिएशन के बारे में, और सेकंड नंबर, अगर कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल साइलेंट है और टर्म्स ने प्रोहिबिट नहीं किया है, तो उस केस में भी हम वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई वेरिएशन करते हो, एक क्लास का वेरिएशन कर रहे हो जिसका इफेक्ट दूसरे क्लास पे पड़ रहा है, तो उस दूसरे क्लास का भी 3/4 वालों की कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, और ये 48 का लॉ उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। फिर जो डिसेंटिंग शेयरहोल्डर है, मतलब ऐसे लोग जो वेरिएशन के अगेंस्ट में थे, उनको डिसेंटिंग शेयरहोल्डर बोलते हैं। तो कम से कम 10% ऑफ दैट क्लास अगर तैयार है, जैसे मान लो टोटल उस कंपनी में 50,000 शेयर्स हैं, तो उसका 10% मतलब 5,000, ये लोग एनसीएलटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि वेरिएशन को आप रोक दो। और अगर उनको कंप्लेन करना है तो 21 डेज का टाइम है। तो अगर आप एनसीएलटी को कंप्लेन कर लेते हो तो वेरिएशन उस समय तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं आ जाए। फिर एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को, अच्छा एप्लीकेशन करने का टाइम है 21 दिन का, फिर एनसीएलटी का जब ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा।